श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान की कई सारी लीलाओं का वर्णन है। कई बार हमें यह सुनने के लिए प्राप्त होता है या गुणगान करने वाले भी कहते हैं, जो कथा का गुणगान करते हैं या श्रोतागणों का भी ओपिनियन आता है। एक बार हमें ऐसे ही भागवत का गुणगान करने वाले कह रहे थे कि कथा में कुछ अलग से बोलना चाहिए, कथा में कुछ अलग से बोलना चाहिए। अलग से क्या बोलना चाहिए? जहाँ राम जी है वह राम जी का पात्र है, जहाँ रावण है वह रावण का पात्र है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वह भगवान की लीला है, या भगवान की जो भी कथाएँ हैं। जहाँ कंस है वह कंस है, मतलब तो वही रहेंगे। जहाँ पर कृष्ण जन्म होता है ना। हमें हमारे भागवत के शिक्षा गुरु जी की याद आती है बात कि कई बार लोग कहते कि महाराज जी कथा में कुछ अलग से बताइए, अलग सा बताइए। तो कथा में क्या हुआ कि बोले जहाँ पर कृष्ण जन्म होता है वहाँ कंस जन्म कर दिया। ऐसा तो नहीं हो सकता है। जहाँ कृष्ण जन्म है वहाँ कृष्ण जन्म ही होगा, और जहाँ रावण वध है, कंस वध है, वहाँ कंस वध ही होगा। मतलब सीधा सीधा है कि भगवान की लीला कथा है तो एज इट इज़ है ना। भगवान कृष्ण कृष्ण है या कंस कंस का पात्र रहेगा। ऐसा नहीं कि कृष्ण जन्म की जगह कंस जन्म कर दिया। अलग से कुछ अलग से है ना, कथा में कुछ अलग से कहो, यही तो बात हो गई। तो यही बात हमें गुरु जी की याद आती है। देखिए, भगवान की कथा में आनंद है, सुख है, संतोष है, शुद्धिकरण करने की सामर्थ्य है, और भगवान को प्राप्ति कराने का भी सामर्थ्य है। लेकिन कमी हमारी तरफ से है कि हम उसको ठीक तरह से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ना ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ना एकाग्रता से सुनते हैं, ना ही हमारा चित्त ठीक उसमें लगा रहता है। अब इसी के कारण हम अपना मनमाना व्यवहार करते हैं भक्तों के साथ या गुणगान करने वालों के साथ। अभी तक हम देखते हैं कि कितने साधु संत हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। इन सब को भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान के धाम में रुचि है या हो रही है। इसलिए हमें खूब मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए सिद्धांत है भक्ति में कि जैसे कि कहते हैं कि बिना मेहनत के हो सके कि सिक्ता से ऑयल उत्पन्न हो जाए, माने तेल, लेकिन बिना मेहनत के भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाली है ना। कोई सिर पर हाथ रखेगा तो भगवान की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो हमें खुद से भजन करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। गुरु केवल रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलने का काम हमारा है। इसलिए प्रसंग तो यही था कि कथा में कुछ अलग से बोलिए। जो भी भगवान की लीला कथाई है उसमें परिवर्तन करना या परिवर्तन करके क्या बोलना चाहिए, जो है वही है। लेकिन उसे हमें ठीक से सुनना चाहिए। ठीक से सुनेंगे तो समझ में आएगी, आनंद आएगा, और फिर हमारे मुंह से इस तरह का शब्द नहीं निकलेगा कि कथा में कुछ अलग से बोलिए। अलग से क्या बोलना है? भगवान ने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी अपनी कथाओं में, अपनी लीलाओं में। कमी तो हमारे तरफ से है, और वो अगर कमी हमें दूर करना है तो हमें अपनी भजन भक्ति को बहुत तीव्र करना पड़ेगा, बहुत भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, तभी हम ये सब कुछ समझ पाएंगे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। परम मंगल श्री धाम वृंदावन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इस समय हम वृंदावन में विराजे हैं।